नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, हमारे जीवन में जो सपना होता है सभी का, उनमें से एक सभी का सपना होता है कि हमारा स्वयं का मकान हो, हमारा अपना मकान हो। हम जो हमारी बेसिक नेसेसिटी आती है, तो बेसिक नेसेसिटी में हम देखते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तीन चीजों की बेसिक नेसेसिटी खाई जाती है। अब जब हम मकान की जो बात करते हैं, हालांकि वो हमारी थर्ड बेसिक नेसेसिटी है, पर फिर भी वो हमारी बेसिक नेसेसिटी में तो आता है, दैनिक आवश्यकता होती है उसमें से आता है। जब हम हमारा स्वयं का मकान होता है, तो ये हम मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वयं का मकान है उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा है ना। कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके रखते हैं ताकि वह स्वयं का अपना मकान बना सके। कई बार हम मकान बना लेते हैं और फिर हम उसकी दिन पर दिन किस्त चुकाते जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हम हमारे जीवन में हमारा सपना होता है हमारी आय के अनुसार हमारा मकान बना सके। इसके लिए व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और अपनी कई आवश्यकताओं को, कई चीजों में कटौतियां करके मकान का निर्माण करता है। मकान आपका जब भी बनता है जीवन में एक बार ही बनता है। जब हम ऑन जनरल की बात करें, ठीक है, हम हायर इनकम ग्रुप की बात नहीं करते। आजकल तो मिडिल इनकम ग्रुप भी कई बार, एक बार से अधिक बार मकान चेंज कर लेते हैं ना। परंतु लो इनकम ग्रुप और जब हम मिडिल इनकम ग्रुप की बात करते हैं, इन जनरल केस उनमें मकान सिर्फ एक ही बार बनता है। और जो हाई इनकम ग्रुप की बात करते हैं, हाई इनकम ग्रुप में भी वो बहुत बढ़िया मकान तो जिंदगी में एक ही बार बनाते हैं। यानी हमारा जो सपना होता है, हम उसे जीवन मकान का वो हम जीवन में एक बार बना के संपूर्ण करना चाहते हैं। हमारी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं वो हमारे जो हम चाहते हैं, जो हमारा सोच है, जिस तरह से हमारे रिवाज हैं, जो भी हमारा काल्पनिक सोच है, हम उसको मकान के द्वारा पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मकान बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? मकान बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये मकान किस तरीके से बनेगा उसके बारे में हमें पता लग जाए। जमीन आपने ले ली है, ठीक है, जमीन में जहां आपको मकान बनाना है वहां आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है ना। सिलेक्शन ऑफ साइट जो होता है उसके बारे में हमने अलग वीडियो बना रखे हैं, आप वीडियोस में देख लीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मकान बनाने से पहले हम मकान का नक्शा बनाते हैं ताकि हम उसमें देख सकें कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पूर्ण कर भी रहे हैं अथवा नहीं पूर्ण कर रहे हैं। मकान का नक्शा जो होता है, यदि आपने बना लिया है तो एक समझ लीजिए आपका जो 1/4 जो काम होता है वह आपका काम कंप्लीट हो जाता है। कैसे कि आपने मकान का नक्शा बना लिया है ना। मकान का नक्शा जो होता है वह आपका मकान किस तरीके से बनेगा अच्छा, मकान के नक्शे बनाने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। मकान का नक्शा बनाने के फायदे सर्वप्रथम ये होता है कि आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आपका मकान किस तरीके से बनेगा। मकान का हम अभी देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे कि मकान का नक्शा किस प्रकार से बनता है, कितने प्रकार के मकान के नक्शे होते हैं। तो आप अपने दिमाग में अपना मकान है ना, आपकी सोच में डेवलप हो रहा होता है। वह जो डेवलपमेंट होता है, जो आप कल्पना कर रहे होते हैं, वह हम एक चित्र पे लगा देते हैं। चूंकि वह ब्लू कलर में प्रिंट निकलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्रिंट। मकान का नक्शा मकान बनाने से पूर्व हम इसको छाप देते हैं, अपने हाथों से ड्रॉ कर देते हैं, आर्किटेक्चर के द्वारा ड्रॉ कर देते हैं, करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट अर्थात मकान का नक्शा। ठीक है, अब मकान का नक्शा बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं? मकान का नक्शा बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपको ये मालूम पड़ जाता है सर्वप्रथम कि आपका मकान किस तरीके से बनेगा। अगर आपको किसी तरह की उसमें चेंजेस करने होते हैं, मकान बनाने से पूर्व कर लेते हैं, ताकि क्या होता है कि मकान बनाने से पूर्व आपने अगर उसमें चेंजेस कर लिए होते हैं तो बाद में आवश्यक तो होता है, तब आपकी जो टूट फूट होती है वो टूट फूट नहीं होती है। ठीक है, कि हमने मकान बनाया है, हमारे को ये चीज सही है, यह चीज नहीं चाहिए, हमें 2 बेडरूम की आवश्यकता है, 3 बेडरूम। हालांकि जब भी हम मकान बनाते हैं तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आवासीय जमीन कितनी है ना। जमीन भी 2 प्रकार की होती है। एक तो आप में आपकी जो जमीन है ना, जो भी आवासीय जमीन है, उस जमीन में आपका कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया और कितना रखना है।
गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको कुछ एरिया जो होता है वह खुला छोड़ना पड़ता है, ताकि लाइट और जो रोशनी और जो हवा है दोनों आपके घर के अंदर रहे, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको मकान में जो बन रहा है पीछे की साइड में और फ्रंट में कुछ एरिया कंपलसरी छोड़ना होता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर, मकान की साइज के ऊपर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस एरिया में कितना छोड़ना पड़ता है ना। पर ये बात निश्चित है कि आपको एरिया छोड़ना पड़ता है। उस छोड़ने एरिया के अलावा आपको कंस्ट्रक्ट कितने एरिया में करना पड़ता है, वह जो एरिया जिसमें आप मकान बनाते हैं उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टेड एरिया। पूरा प्लॉट लिया, प्लॉट में से आपने कुछ एरिया छोड़ दिया ताकि आपका हवा और रोशनी आपके घर के अंदर आते रहे, आपके पड़ोसी के घर के अंदर भी हवा रोशनी आती रहे। तो जो बचा हुआ एरिया उसके अंदर जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे आपका घर का कंस्ट्रक्टेड एरिया कहते हैं। अब हमें इस कंस्ट्रक्टेड एरिया जो हमें मिला है, इसमें हमें हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। कैसे? भविष्य में ध्यान रखते हुए। हो सकता है अभी वाइफ हस्बैंड दोनों हो और उनके साथ में उनके पेरेंट्स हो, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनके लिए रूम चाहिएगा, 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, उसके हिसाब से भी हमें कंस्ट्रक्शन कराना है। यानी हम जब भी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हमें मकान किस तरीके से बनाना है ना, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। ब्लूप्रिंट बनाने से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपने आपकी डिमांड दे दी है ना, पर आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो बेडरूम है वो फ्रंट में रहे, आपका बेडरूम है जो पीछे की साइड में रहे। ये डिपेंड करता है किसकी, जो सोच रहा है उसकी, जो कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, जो मकान मालिक है उसके बारे में, उसके डिपेंड करता है ना। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आर्किटेक्चर ने बेडरूम को, मास्टर बेडरूम हो उसको फ्रंट में दे दिया, परंतु जो व्यक्ति खुद मकान बनवा रहा है, जो स्वयं का मकान बनवा रहा है, वो चाह रहा है कि उसका बेडरूम पीछे हो। बनाने से पूर्व है ना, मकान का कंस्ट्रक्शन से पूर्व ही ब्लूप्रिंट बन गया है और उसको चेंज कर दिया गया है कि नहीं, मुझे कमरा यहाँ नहीं, मुझे कमरा यहाँ चाहिए, मुझे किचन की जो साइज है वह बड़ी चाहिए, मुझे किचन की साइज छोटी चाहिए। ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी रूमीनेस होते हैं, जो हवा का आवागमन होता है वह पूरा होना चाहिए, रोशनी पूरी चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें मकान बनाने से पूर्व ही डिसाइड हो जाती हैं। अगर किसी तरीके का चेंज करना होता है तो वह किस में चेंज करते हैं, मकान का जो नक्शा होता है उसके अंदर चेंज कर लेते हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन करते समय किसी भी तरह की दिक्कत ना आए या कंस्ट्रक्शन करते समय टूट फूट ना हो। यदि कंस्ट्रक्शन करते समय बच्चों टूट फूट होती है तो क्या होता है, पैसे का भी नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है ना। तो समय और पैसे की बचत के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लूप्रिंट बनाने पड़ते हैं। समय और पैसे की बचत के साथ में हमारी जो आवश्यकताएं उनको पूर्ण हो रही हैं अथवा नहीं, यह जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। हमारा कितना पैसा लगेगा, कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना है, इसमें खिड़की दरवाजे मिला के, या आपका फर्नीचर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी, तो कितना बजट लगेगा, आप फर्नीचर इंक्लूड करेंगे तो आपका बजट इतना होगा। यानी हमारे जो ऑल ओवर मकान है उसका कंस्ट्रक्शन का बजट कितना होगा, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम मकान का नक्शा बनाते हैं। नींव कितनी गहरी होगी मकान की जो होती है ना, हमें बोलते हैं ना, नींव अच्छी होनी चाहिए। हमारी भी जो नींव होती है पढ़ाई की वो भी मजबूत होनी चाहिए। इसी तरीके से जो मकान का जो नक्शा होता है इसकी नींव भी बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए। अब मकान की नींव कितनी जाएगी गहरी, डिपेंड करेगा किस तरीके की सॉइल है ना। तो यह सब बातें किसमें बताई जाती हैं, यह सब बातें बताई जाती हैं जो आवासीय नक्शे होते हैं, जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर बताई जाती हैं। यानी हम मकान बनाने से पहले मकान का पूरा खाका, पूरा नक्शा बना लेते हैं, उसमें हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ पे दरवाजे हैं, कहाँ पे नल लगेंगे, कहाँ पे सिंक लगेगा, कहाँ से पानी आएगा, कहाँ पानी को ड्रेनेज का सिस्टम किस तरीके से होगा, लाइट कितनी लगेगी, लाइट का सिस्टम क्या होगा, कितनी प्राकृतिक रोशनी आएगी, कितनी हमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत है। इन सारी बातों की जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है, आवासीय नक्शे होता है, इसके द्वारा हमें पूरी जानकारी मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि जो नक्शे होते हैं उस कितने प्रकार के होते हैं।
है ना। अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के नक्शे पाए जाते हैं, कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जिसका नाम दिया गया है वो है भूखंड योजना यानी कि साइट प्लान। साइट प्लान का मतलब होता है कि ऐसा नक्शा जिसमें आपके भूखंड के बारे में, आपकी जो जमीन है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। केवल जो आपकी जो भूखंड है जो जिसमें आप कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं उसके बारे में जानकारी। अब उसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी है, हमारे इतने बाय इतने का प्लॉट है ना। यह जानकारी काफी नहीं है। आपके पड़ोसी का क्रमांक क्या है, आपका क्रमांक क्या है, आपके इधर पड़ोसी का क्रमांक क्या है, आपके पीछे पड़ोसी का क्रमांक क्या है, आपकी जो सड़क है उसके आगे कितनी फीट की सड़क है, 10 फीट की है, 15 फीट की है, 20 फीट की है, 30 फीट की है, कितनी चौड़ी सड़क है, इसके बारे में आपको जानकारी देना। पानी का आवक कहाँ से, पानी की जावक कहाँ से, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। यानी आपका जो भूखंड है उसके बारे में जानकारी देना वो किसका काम होता है, भूखंड योजना का। आपका मकान का नंबर क्या है, ठीक है। हम कोई सा भी मकान कहीं पे भी नहीं बना सकते। सरकार ने ये जो योजनाएं बनाई है सबको भूखंड बांटे गए, है ना। नगरीय आवासीय योजना की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग क्रमांक में भूखंड बांटे जाते हैं, 1 2 3 4 5। आपका एरिया इतना है, 4 आपका एरिया है तो 5 वाला भूखंड है वह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 वाला भूखंड कहाँ खत्म हो रहा है। यानी आपका जो हिस्सा है वो 3 और 5 के बीच का है, क्योंकि आपका 4 का हिस्सा है ना, तो वो कहाँ से 3 और 5 के बीच का हिस्सा है। अब जो चौथा हिस्सा है उसके पीछे का हिस्सा बाउंड्री वॉल बनेगी, अब पीछे भी बाउंड्री वॉल बनेगी, पीछे की भी आपके पड़ोसी होंगी, तो वो कहाँ समाप्त हो रही है, ठीक है। उसके आगे लाइट का क्या प्रबंध है, सरकार के द्वारा लाइट दी जा रही है, उसका क्या प्रबंध है, पानी दिया जा रहा है उसका क्या प्रबंध है, उसको यदि सड़क पर ढलान है तो ढलान किस दिशा में हो रही है, ढलान की कितनी फीट तक जा रही है, आपकी उत्तर की दिशा कौन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसमें उत्तर की दिशा क्या होती है, उत्तर की जो दिशा होती है वो हमेशा एन के द्वारा बनाई जाती है और केवल हम उत्तर की दिशा को भूखंड योजना में बनाते हैं। तो बच्चों भूखंड योजना में एक तो नॉर्थ की दिशा दिखाई जाती है, साथ में ये बताया जाता है कि जैसे हम जलवायु की बात करते हैं तो वायु का डायरेक्शन जनरली किस तरफ रहता है ना। वायु का डायरेक्शन जिस तरफ से रहता है उस तरफ से तीर का निशान के द्वारा बताया जाता है कि इधर से इधर जनरली वायु जाती है ना। अब यदि ये सब बातें हमें मालूम है तो हमें वायु की दिशा हमें मालूम है, नॉर्थ की दिशा हमें मालूम है किस तरफ है, पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से जा रहा है, कितनी लाइट आएगी, ये हमें मालूम है तो हमें मकान बनाने में आसानी होती है। तो सर्वप्रथम सबसे बेसिक जो नक्शा होता है वह नक्शा कौन सा होता है, साइट प्लान होता है, यानी कि भूखंड योजना होती है। फिर हम नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, वह होती है धरातल योजना, फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान का मतलब होता है कि आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना, मैंने अभी आपको समझाया कंस्ट्रक्टेड एरिया क्या होता है। आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें आप कितना मकान बना रहे हो, है ना, कितने कमरे हैं, किस कमरे का दरवाजा कहाँ खुल रहा है, किस कमरे की खिड़की है, खिड़की का डायरेक्शन क्या है, दरवाजा किस तरफ से खुल रहा है, दरवाजा कैसे बंद होगा, कितने टॉयलेट्स आएंगे, क्या उसमें पूजा घर होगा अथवा नहीं होगा। यानी आपका जो पूरा मकान है वह हम यदि देखना चाहें सिंपल लैंग्वेज में तो वह किसके द्वारा दिखाया जाता है, फ्लोर प्लान के द्वारा बताया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, फ्लोर प्लान बनाने के लिए इंजीनियरिंग स्केल आते हैं, है ना। इंजीनियरिंग स्केल के द्वारा आर्किटेक्चर स्केल आते हैं, इसके द्वारा आप आसानी से छोटी साइज में, क्योंकि आपका जो भूखंड है सपोज करो 40 बाय 60 का मकान है आपका, ठीक है। अब इस 40 बाय 60 के मकान के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्टेड हो रहा है हमने 15 फीट 10 फीट पीछे छोड़ दिया, 15 फीट आगे छोड़ दिया, 15 फीट साइड में छोड़ दिया। जो हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है आप उसमें देखेंगे बनाएंगे कि आपको 2 बेडरूम की आवश्यकता है, 3 बेडरूम की आवश्यकता है, डाइनिंग रूम की ज्यादा आवश्यकता है। यानी आपके हिसाब से जितना आप मकान बनाएंगे कि दरवाजा कहाँ खुलेगा, किचन का दरवाजा कहाँ खुलेगा, क्या सारे दरवाजे एक जगह खुल रहे हैं अथवा नहीं खुल रहे हैं, ये सारी बातें, है ना, हम किसके द्वारा बताए जाते हैं, कौन से प्लान के द्वारा बताई जाती है, ये सारी बातें बताई जाती है फ्लोर प्लान के द्वारा। यानी कि फ्लोर प्लान आपको आपके मकान के बारे में पूरी जानकारी दे देता है कि किधर मकान कब कैसा के बनेगा। फिर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन खंड के बारे में। क्रॉस सेक्शन फ्लोर प्लान अथवा विभाजित खंड,
ये जो विभाजित खंड है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में हम एक्सरे देख के बता देते हैं कि डॉक्टर्स बता देते हैं कि एक्सरे में आपके शरीर के अंदर क्या क्या है, कैसे शरीर कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, सेम, ठीक है, वह बताते हैं हम क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन जो प्लान होता है उसके अंदर नींव कितनी है कितनी गहरी है, इसके दरवाजे किस तरीके से, यानी आपको आपके मकान का जो एक्सरे होता है वह पूरा मकान के बारे में, किस डायरेक्शन में हवा जाएगी, आपका जो मकान है उसमें कितने कमरे हैं, यदि उसके अंदर आपका मकान में जल का सप्लाई हो रहा है, पानी की सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, किस तरीके से होगी, कौन से कमरे में कितने तरह के स्विचेस लगेंगे, इसके बारे में, नल का सप्लाई पानी आएगा कहाँ से, पानी का जावक कहाँ से होगी, यानी पूरा का पूरा आपके जो मकान का जो एक्सरे है, मकान का जो डिटेल बताई जाती है वह किसके द्वारा बताई जाती है, क्रॉस सेक्शन अथवा विभाजित खंड के द्वारा बताई जाती है। नेक्स्ट होता है बाहरी रूप यानी एलिवेशन। बाहरी रूप सिंपल सी बात है, बाहर से आपका मकान किस तरीके से दिखेगा, है ना, क्योंकि हमारे को अंदर रहना है, नो डाउट, है ना, अंदर के हम नक्शे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, परंतु बाहर से भी हमारा घर सुंदर दिखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं, हम कभी भी दिमाग में ये नहीं आता कि हमारा घर अंदर से ज्यादा सुंदर हो, हमारा घर बाहर से ज्यादा सुंदर ना हो। और घर के बाहर जो रूप होता है हम सिर्फ एक बार निहारते हैं, या आप कह सकते हैं उसको हम एक बार बनाते हैं, है ना। कोई बाहर से अंदर जब आपके घर के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले आपके बाहर का देखता है कि आपका बाहर का जो स्वरूप है मकान का वो किस तरीके का है। निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति के बाहर का स्वरूप बहुत अच्छा होता है उसका घर का अंदर का स्वरूप भी बहुत अच्छा होना निश्चित है, ये जनरल टेंडेंसी है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए हम बाहर का स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं। यह बाहर का स्वरूप किस तरीके का होगा, इसका एक अलग तरीके का नक्शा बनाया जाता है और इसको बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है। अब बाहर के स्वरूप की बात करते हैं तो जनरली क्या होगा, ये खड़ा रूप में होगा, है ना, इस तरीके से दिखाया जाएगा। हम इसको लिटा के तो दिखा नहीं सकते, क्रॉस सेक्शनल दिखा नहीं सकते, हम इसको केवल लॉन्गिट्यूडनल रूप में से या खड़े रूप में से हम इसको दिखा सकते हैं। तो जो एलिवेशन जो होता है वह कौन सा होता है, मकान का जो खड़ा रूप होता है वह होता है, और इसके जो बाहरी रूप होता है अंदर का कुछ भी दिखाया नहीं जाता है, कितने कमरे हैं कितने नहीं है, कितनी वाटर की सप्लाई हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, कहाँ पर है कितना है, केवल 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 किसके, उसकी जो बाहरी स्वरूप से बाहर से जब मकान होगा तो किस तरीके का दिखाई देगा, इसके बारे में जिस मैप में जानकारी दी जाती है वह मैप कौन सा होता है, वह मैप होता है एलिवेशन मैप। एलिवेशन मैप को दो तरीके से बांट दिया जाता है, एक होता है बाहर का एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, और एक होता है साइड का एलिवेशन। नाम से इंडिकेट है फ्रंट एलिवेशन, यानी मकान अगर आप सामने से देखेंगे तो आपका मकान किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप आपके घर के सामने हैं और आपको सामने से देखना है कि आपका मकान किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके का जो नक्शा होता है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एलिवेशन, और दूसरी तरीके का होता है साइड एलिवेशन। नाम से इंडिकेट है, साइड मतलब यदि आप जनरली ये जो साइड एलिवेशन है ना, ये जो कोने वाले मकान होते हैं उसमें बनाया जाता है, ठीक है। तो साइड से देखेंगे तब आपको कैसा महसूस, क्योंकि साइड वाला जो होता है ना, क्योंकि जनरली हमने अभी आपको बताया यह कोने वाले जो मकान होते हैं उनमें बनाया जाता है। अब कोने में फ्रंट से भी दिखाई देता है मकान, साइड से भी दिखाई देता है मकान, ठीक है। ये फ्रंट साइड है और ये साइड में है, तो हमें दोनों तरफ से मकान को सुंदर दिखाना है। हमें यही नहीं करना है कि जो हमारे मकान के अंदर एंट्रेंस है वही सुंदर दिखे, साइड वाला सुंदर ना दिखे, क्योंकि हमें इसको साइड से भी मकान को दिखाना है, साइड से भी मकान सुंदर दिखना चाहिए। इसलिए ऐसा प्लान जिसमें मकान की साइड से भी मकान किस तरीके से दिखाई देगा, वैसे ही कैसा होगा, ये इसका खड़ा रूप होगा। तो इस तरीके का जो मकान होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइड एलिवेशन का नाम दिया गया है। फिर होता है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू मतलब आप ये आजकल चला है, और जनरली क्या होता है बच्चों, ये जो कंप्यूटर से बनाया जाता है 3D व्यू बनाया जाता है, जैसे आपने 3D मूवीज देखते हैं इस तरीके से ये 3D व्यू दिखाया जाता है। इसमें आपका बेड पूरा 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 दिखाया जाता है ना। यदि आपकी जैसे सपोज एग्जांपल देंगे, आपका मकान है, मकान की अगर आप छत हटा दो, है ना, और फिर आप यूँ झाँकोगे तो कैसे दिखाई देगा मकान, आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी। पानी की सप्लाई कहाँ से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ से हो रही है, कबर्ड कहाँ पर रखा हुआ है, आपके लैंप कहाँ रखा हुआ है, आपका बेड कहाँ रखा हुआ है, ये पूरा आपको दिखाई देगा। तब
उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू या फिर 3D व्यू। समझ रहे हैं आप बात को? यदि आपका मकान है, मकान की छत को हटा दिया जाए और फिर आप अपना अंदर देखें तो आपको जिस स्वरूप में मकान दिखाया जाएगा उसका जो नक्शा होता है वह नक्शे को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू या फिर 3D व्यू। इसके अंदर टोटली बताया जाता है पर्दे कहाँ लग रहे हैं, खिड़कियां कहाँ पर हैं, खिड़कियों में जालियां कौन सी लग रही हैं, आपको पूरा का पूरा आपके जो बेड है, मास्टर बेडरूम है तो कहाँ पर है, सोफे लग रहे हैं कहाँ लग रहे हैं, डाइनिंग टेबल लग रही है कहाँ लग रही है, किचन में आपका गैस स्टोव है वो कहाँ लग रहा है, इत्यादि 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 के बारे में यदि पूरी जानकारी आपको लेनी है, बतानी है, तो वो कौन सा व्यू होता है, पर्सपेक्टिव व्यू होता है। फिर होता है लैंडस्केप प्लान, उद्यान प्लान। मानव प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है ना। प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सदैव देती रहती है और मानव का यह स्वभाव है कि हमेशा प्रकृति से कुछ ना कुछ लेता रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जीने के लिए सबसे क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट, एक होता है लाइट, है ना, सनलाइट चाहिए, और हमें चाहिए होता है एयर। हमें इसीलिए तो सरकार कहती है कि आप कुछ हिस्सा आगे की तरफ छोड़िए, कुछ हिस्सा साइड में छोड़िए और कुछ हिस्सा पीछे छोड़िए मकान के, ताकि आपको कम से कम हवा और लाइट जो है, सनलाइट जो है वो आती रहे और व्यक्ति बीमार ना पड़े। ठीक है। अब इसके लिए हमारे घर के आगे जब हम स्पेस छोड़ते हैं, हम जनरली उसके अंदर गार्डन लगाते हैं, है ना। तो जब हम गार्डन लगाते हैं, हमारा गार्डन कैसे लगेगा, कहाँ हमारी कार खड़ी होगी, है ना, कहाँ हमारे दूसरे व्हीकल्स खड़े होंगे और कहाँ हमारा लॉन लगे, कहाँ हमारी ग्रीनरी होगी, इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है वो किसके द्वारा जाती है, लैंडस्केप व्यू या फिर उद्यान योजना। बच्चों, उद्यान योजना को सबसे ज्यादा जब हमारे मल्टीपल बनते हैं ना उसके अंदर बताया जाता है, क्योंकि जितने भी मल्टी बनते हैं, मल्टी स्टोरीज में क्या होता है बच्चों, सेम का मकान होता है, ठीक है, पर वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे होते हैं, अलग अलग फ्लोर होते हैं। फ्लोर में क्या होता है, केवल कमरे ही कमरे, कहीं गार्डन नहीं होता उसके अंदर, है ना। अब इस गार्डन को कहाँ बनाना होता है, जमीन पे, यानी उसके जो एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया, उसके अंदर बनाना होता है उनको। इसके लिए वह, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती जा रही है इसकी, तो उद्यान को मल्टी स्टोरी में बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। इसलिए आजकल जो ये लैंडस्केप है या उद्यान योजना है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके बनाई जा रही है, ताकि आप प्रकृति के साथ में रहें और आपको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलती रहे, जिससे आपके शरीर में किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसकी कमी के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी के कारण, सनलाइट की कमी के कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है, इस तरीके के जो प्रभाव है आपके शरीर के ऊपर ना पड़े। तो मल्टी स्टोरीज की जब हम बात करते हैं, तो मल्टी स्टोरीज में क्या होता है, ये जो लैंडस्केप होता है, ये जो उद्यान योजना होती है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उनके लिए खास तौर से ये बनाई जाती है। आप ये भी कह सकते हैं, हम जैसे आम आदमी के लिए जो कि एक छोटा सा घर प्लान करता है, उसको लिए तो हम कौन सा प्लान बनाते हैं, हमेशा फ्लोर प्लान बनाते हैं। ठीक है, हम इसके लिए कौन सा बनाते हैं, हमेशा फ्लोर प्लान बनाते हैं। हमारे जो हम मिडिल क्लास कह लीजिए, लोअर क्लास कह लीजिए, उनके लिए तो केवल और केवल जो हम बनवाते हैं वह होता है फ्लोर प्लान बनवाते हैं। ठीक है, परंतु हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप आगे कोर्स करके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आप कोर्स करें, और कोर्स करके अगर आप डिफरेंट टाइप के प्लान आउट बना के अपना खुद का आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद में आप इस तरह के फ्लोर प्लान्स इजीली बना सकते हैं। और फ्लोर प्लान थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी बनाने में प्रॉब्लम आती है, हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे कि फ्लोर प्लान किस तरीके से बनते हैं। परंतु जो फ्लोर प्लान होता है बच्चों, यह फ्लोर प्लान बनाने से हमें, जो हम मकान बना रहे होते हैं, उसमें हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें किसी तरह की तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती है, हमारे को हमारा बजट का मालूम पड़ जाता है, और फ्लोर प्लान बनाने से ही हम ये समझ पाते हैं कि हमारे दिमाग में एक व्यू आ जाता है कि हाँ, हमारा मकान इस तरीके से बनने वाला है।